Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या हमें ये गिरावट के सिलसिले कंटिन्यू नजर आएगा या फिर बाजार में वापस एक रिवर्सल आ सकता है जैसे हमने पिछली बार देखा था। नाउ बुल ट्रैप एक्सपेक्टेड था, मैंने पिछले वीडियो पे कहा भी था कि एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन ऐसे होने से ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ओवरऑल ट्रेंड सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और गिरावट के लिए बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। और जो हमने देखा था कि थर्सडे को जो रिकवरी आया था वो जस्ट बिकॉज ऑफ वन न्यूज विच इज ऑब्वियसली फेक था और उस वजह से बाजार में थोड़ा पुल बैक आया। बेस को अच्छे तरीके से मसाला मिर्च डाल के फ्राइडे के सेशन पे ट्रैप किया गया और इसी कारण यह है कि आप देखोगे ओवरऑल ग्लोबल बाजार नेगेटिव है, इंडियन मार्केट भी नेगेटिव है। एक बार ग्लोबल बाजार दिखा था तो आप लोगों को हमने देखा फ्राइडे इवनिंग को भी ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में ही बंद होते हुए नजर आया। एफआईडीआईएस का बात करूं तो एफआई लगभग 21,000 करोड़ अब तक बेच चुका है। सिर्फ 4 दिन ऑफ ट्रेडिंग में ही 21,000 करोड़ सेल ऑफ किया है। हेवी ऑफलोडिंग हमने फ्राइडे को 6,030 करोड़ के आसपास का सेल ऑफ नजर आया। डीआईएस लगभग 6,900 करोड़ के ऊपर बाइंग किया बट फिर भी बाजार को बचा नहीं पाया और मार्केट में रिटेल सेलर्स भी पैनिक सेलिंग कर रहा है। ऑयल के प्राइसेस के ऊपर भी न्यूज़ आ रहे हैं कि बढ़ सकता है। इंडिया अपने आप का जो ऑयल सप्लाई है रशिया से ले रहा है, डिमांड मीट कर रहा है, तो एनर्जी सप्लाई का डिमांड थोड़ा सा इंडिया में कंट्रोल होगा बट ओवरऑल ग्लोबल बाजार में बैरल्स के दाम बढ़ सकते हैं जिस वजह से बाजार में एक अनसर्टेनिटी है और मार्केट उसी का असर ब्लड बाथ के साथ नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो फ्राइडे को हम लोग लाल ही लाल निशान पे बंद है। मेजॉरिटी सेक्टर वाइज भी अगर आप देखोगे तो हम लोग रेड जोन पे ही मेजॉरिटी बंद है और निफ्टी जहां तक सवाल है आपका 24,450 की बाउंड्री पे बंद है विद 1.27% डाउन। बैंक निफ्टी भी लगभग 2% ज्यादा पिटा और 58,000 के सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक डाउन करके 57,700 के सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। नो क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा? पिछले वीडियोस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर 58,000 का लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ दोबारा हमें 57,000 के आसपास एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। और निफ्टी के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर निफ्टी 24,000 के आसपास चेस कर सकता है तो शायद हमें इस कमिंग वीक पे 24,000 के आसपास एक प्रोजेक्टेड डाउनसाइड फॉल देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से गिरावट है मे बी 24,000 भी शायद ब्रेक कर दे तो अलग बात होगा। बट हाँ, सेंसेक्स का बात करें यहां पे 78,900 के आसपास बाजार बंद है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 80,000 का लेवल मार्केट ब्रेक डाउन किया तो 79,000 से लेके 78,000 से लेके 77,000 के आसपास का सेटअप रहेगा। तो उस हिसाब से 80,000 टूट गया, 79,000 भी टूट गया, अब 78,000 और 77,000 के आसपास एक पेंडिंग सेटअप है। देखते कि बाजार इसको भी चेस करता है या नहीं। फिलहाल के लिए मार्केट का अगर बात करूं ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी जो हमने देखा रात को ट्रेड हुआ, हम लोग प्रीवियस क्लोज से वापस 270 पॉइंट ज्यादा पिटते हुए नजर आए। प्रीवियस क्लोज था हमारा 24,574 जो कि हमारा लगभग यहां पे आप देख रहे हैं ये आपका फ्राइडे राइट फ्राइडे आफ्टरनून का क्लोजिंग था, राइट आफ्टरनून क्लोजिंग। उसके बाद आप देखो यहां से नीचे गिरे फिर हल्का सा ऊपर उठने के बाद दोबारा नीचे गिर गए। तो बेसिकली हम लोग 274 पॉइंट नेगेटिव में फिलहाल बंद है फ्रॉम दिस प्रीवियस क्लोज और 24,300 के दहलीज पे है। तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से बात करें गैप डाउन ओपन एक्सपेक्टेड रहेगा। नाउ हल्का सा मार्केट में एक सेटअप है जो बाजार फिलहाल अगर आप मैं चार्ट वाइज दिखा दूंगा आपको सेटअप के हिसाब से क्या बन रहा है। ओवरसोल्ड मार्केट है क्या? देखो पीसीआर के हिसाब से ओवरसोल्ड नहीं है बट हाँ बिकॉज ऑफ दी मार्केट में जो टेक्निकल पैटर्न बन रहे हैं अदर इंडिकेटर्स को देखेंगे तो स्लाइटली ओवरसोल्ड है। बट आज और कल यानी कि सैटरडे और संडे देखते हैं कि मार्केट में क्या अपडेट आता है, क्या न्यूज आता है, उसी हिसाब से बाजार में इसका मोमेंटम डिसाइड कर पाएंगे। बट फिलहाल 270 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव में है विच मींस के गैप डाउन का एक्सपेक्टेशन हो रहा है। नाउ टेलीग्राम पे बात करें तो फ्राइडे सेशन पे टेलीग्राम पे हम लोगों ने आपको हेज स्कैल्पिंग किया बिकॉज मार्केट अनसर्टन है तो हम लोग हेज का ट्रेडिंग कर रहे हैं बिकॉज रिस्क इज मोर इंपॉर्टेंट, सेव करना उसको और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉफिट ज्यादा जरूरी है, रिस्क को सेव करना। प्रीमियम ग्रुप में 236 पॉइंट, फ्री ग्रुप में 280 पॉइंट के आसपास और भी नीचे गिरा। जो पुट के ट्रेड थे वो हमारे जबरदस्त नीचे गिर रहे थे विच मींस कि हमारे लिए अच्छा प्रीमियम और कैप्चर किया बट हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग बंद कर दिया था तो बिकॉज ऑफ दैट हमने स्कोर को और चेंज नहीं किया। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा।
कृपया करके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिए। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम पे, तो उनसे बच के रहिए। ऑफिशियल ओरिजिनल सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको यहां पे मिलेगा, इसको क्लिक करके ज्वाइन करना है। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी यहां पे मिल जाएंगे और ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी यहां पे है। प्लीज अपना पर्सनल ट्रेड्स यहां पे पोस्ट करके सवाल मत पूछेगा कि सर मैंने ले लिया क्या होगा कल, ठीक है। चलिए मार्केट को बढ़ाते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का अगर आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो क्लियर कट हम लोग इस बाउंड्री के सपोर्ट को अभी भी सस्टेन किया, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे गिरे नहीं है, बिकॉज यहां पे एक बार बाजार ने टेस्ट किया, फिर रिवर्स किया, फिर वापस नीचे आ चुका है। चांस होगा कि शायद हम 24,300 के बाउंड्री को दोबारा अगर टेस्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी होगा। अगर ब्रेकडाउन किए देन 24,000 के आसपास एक्सपेक्टेशन होगा। ये टूटा तो नीचे की तरफ और गिरावट की तैयारी करेंगे। फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ यहां पे हमारा डेथ क्रॉस बना हुआ है, राइट, सॉरी डेथ क्रॉस बना हुआ है जिसका कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है और इस हिसाब से बाजार अच्छा खासा एक गिरावट दे चुका है, बिकॉज 25,600 के जोन से लेके 24,300 के जोन तक अगर जा रहा है बाजार तो एक अच्छा खासा हमें ड्रॉप डाउन 1200 पॉइंट के आसपास, 1200-1300 पॉइंट के आसपास देखने को मिल चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर साइड। अगर मैं यहां पे पीसीआर का बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर 0.67 हल्का सा यहां पे सेल सिग्नल है और एसओएस है, यानी कि स्लाइटली ओवरसोल्ड, नॉट वेरी ओवरसोल्ड, स्लाइटली ओवरसोल्ड है बिकॉज ऑफ अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट करता है कॉल साइड में और पुट साइड में क्या मार्केट में शॉर्ट बिल्ड है और पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड है, तो मतलब बेयर सेंटीमेंट इंडिकेट है। बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, बिकॉज देखो बड़े प्लेयर्स ना ट्रैप करेंगे, अंधाधुंध सेल ऑफ करके मत जाना, बिकॉज मार्केट क्या करेगा, एक बार ट्रैप करने के लिए रिवर्स करेगा फिर गिरा सकता है। तो यह है सेटअप निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का सेम ही रहेगा, ज्यादा कुछ उसमें बात करने का है नहीं। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 24,300 के आसपास मैं एक मिड जोन ले रहा हूं और इसके साथ साथ 24,200, ये दो लेवल बाजार ना सपोर्ट की तरह यूज करेगा और टेस्ट भी करेगा। अगर मार्केट ब्रेकडाउन किया देन 24,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप बाय सपोर्ट, ये 23,900 23,800 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है हम लोग फिलहाल इसके ऊपर है एज ऑफ नाउ, बट देखते हैं मंडे क्या गैप डाउन खुलता है या फिर हल्का सा साइडवेज। बिकॉज ऑफ दैट 24,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा, 24,600 पे दूसरा रेजिस्टेंस, इसके यूपर अगर ब्रेकआउट किया देन 24,700 24,800, बट ज्यादा बुलिश व्यू नहीं रखना है अभी, बिकॉज अभी भी वार चल रहा है। पता नहीं यूएस को क्या पागलपंती सूझा कि वार स्टार्ट कर दिया। एक यूक्रेन रशिया का ऑलरेडी झमेला झेल रहे थे, ऊपर से टैरिफ का तलवार चल रहा था, उसके बाद ये वाला शुरू हो गया, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा ये सारे चीजें। और इसी वजह से बाजार का सेंटीमेंट भी बिगड़ते जा रहा है और मार्केट एक बेयर साइड को इंडिकेट करता है, बेयरिश व्यू है, बट हल्का सा मैं बेयर ट्रैप का एक वार्निंग रिस्क फैक्टर दे रहा हूं, तो प्लीज बी कॉशन। और अपने आप को ना मिक्स्ड व्यू रखेंगे, इंक्लाइन टू द बेयर व्यू है ठीक है, बट हल्का सा मिक्स्ड व्यू पर रखेंगे, बट ओवरऑल सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है बेयर साइड को। अब वार की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, न्यूज़ इवेंट की वजह से बाजार में मोमेंटम हो सकता है। नाउ लेट मी कम टू द बैंक निफ्टी। यहां पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में हेवी सेल ऑफ रहा, बिकॉज बैंक निफ्टी एक लौता इंडेक्स था कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स जहां पे स्टेबिलिटी था, मार्केट में गिरावट आ रहा था, बट बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद ना अपने आप को काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि 60,000 के ऊपर सस्टेन करे और 59,000 के ऊपर सस्टेन करे। ये दो लेवल के ऊपर बाजार काफी दिनों से सस्टेन किया हुआ था। फाइनली जब बाजार में ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आया, अब प्रॉब्लम क्या है, लास्ट टाइम जब बाजार ये लेवल के आसपास आया था ना तो एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला था, फिर से दोबारा नीचे गिरा, फिर रिवर्स किया, रिकॉर्ड हाई बनाने का कोशिश किया और यहां पे अब वापस दोबारा यहां पे आ चुके हैं। तो ये मिला के कुल मिला के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हम लोग 57,500 के जोन के आसपास क्लोज टू दैट अप्रोक्सीमेटली आए हैं। अब सीन ये है, अब यहां से अगर मार्केट टूटा तो नीचे का तरफ सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कहीं पे है नहीं। हाँ, बीच में आप कह सकते हो कि सर 57,000 पे हमें बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट एक सपोर्ट मिल सकता है, हाँ, और ये टूटा तो 56,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और मैंने ये अपने पुराने वीडियो से भी आप लोग कहा था, अगर बैंक निफ्टी के सपोर्ट ब्रेक डाउन करते हैं तो काफी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। यहां पे एक डेथ क्रॉस बना हुआ है, डेथ क्रॉस, राइट, जिसका मतलब है कि सेल सिग्नल है और आप कह सकते हो कि कंफर्मेशन के लिए इतना लंबा चौड़ा गैप काफी है। तो कंफर्मेशन हो चुका है और मार्केट ने और ज्यादा डिक्लाइन हमें फ्राइडे को देखने को मिल गया। देखो हल्का सा जब बाजार इतने स्पीड में ड्रॉप देता है, ये स्पीड है ना, बिकॉज इंक्लाइन देखो झटके में गिरा,
तो जब बाजार इतने झटके में गिरता है ना तो हल्का सा रिवर्स बाजार करता भी है। क्यों? बिकॉज लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं ना, और बेयर्स को ट्रैप करने के लिए हल्का रिवर्स करता है, फिर बुल्स को एंट्री कराता है और फिर बुल को ट्रैप करने के लिए दोबारा गिरा देता है। तो यही बाजार का बेसिक सिस्टम है जो बाजार मैनिपुलेट करता है जस्ट टू ट्रैप द स्मॉल प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स यही गेम करते हैं, तो थोड़ा बच के रहना है। फिलहाल हम लोग 60,000 तो दूर है, 57,500 के बाउंड्री को होल्ड करें तो ही बेहतर होगा। बट अगर वो ब्रेक डाउन किया तो और नीचे की तरफ गिरावट हमें देखने को मिलेगा। 57,783 पे हम लोग फिलहाल बंद है। 1272 पॉइंट पिटा। मंडे अगर गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से गैप डाउन ओपन हुआ, तो शायद हमें 57,500 57,300 के आसपास एक जोन देखने को मिलेगा। इसके नीचे टूटा तो 57 का तैयारी करेंगे। तो लेवल्स नोट करने से पहले एक बार मैं आपको पीसीआर दिखा दूं बैंक निफ्टी का, जो 0.80 पे है, हल्का न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, डिक्लाइनिंग फेज पे है। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से ऑब्वियस रीजन है कि मार्केट में हल्का फुल्का एक बेयर सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। बट प्लीज बी कॉशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, कि बेयर को ट्रैप करने के लिए एक इमीडिएट स्विंग बाजार दे सकता है। बिकॉज अदर टेक्निकल के हिसाब से बात करूं ना, इंडिकेटर्स जो अपार्ट फ्रॉम पीसीआर, हल्का सा ओवरसोल्ड बाजार है। चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, हल्का सा ओवरसोल्ड है। नॉट बिकॉज ऑफ पीसीआर बट बिकॉज ऑफ अदर टेक्निकल आप देखोगे इंडिकेटर्स, तो आपको हल्का ओवरसोल्ड दिखेगा। तो उस हिसाब से अगर मंडे को ट्रैप करना तो कर सकता है। बट हाँ, प्लीज बी कॉशन बिकॉज ओवरऑल सेटअप नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 57,500 को मिड जोन लेते हैं। बिकॉज यहीं पे अगर गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल, ये 300 और ये 200 के जोन पे इमीडिएट सपोर्ट, फिर 57,000, 56,800, 56,600, 56,500 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा अगर बाजार में सेल ऑफ कंटिन्यू करता है। रेजिस्टेंस साइड पे 57,800, 58,000 और 58,200, 300, ये है बाजार का बैक टू बैक सपोर्ट जोन सेटअप। बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है, हल्का सा मिक्स्ड व्यू रखेंगे और ओवरसोल्ड है बाजार। ठीक है, निफ्टी के लिए मैं ओवरसोल्ड लिखना भूल गया था, वापस कह रहा हूं, निफ्टी के लिए भी ओवरसोल्ड है। तो हल्का सा, नॉट बिकॉज ऑफ पीसीआर बट बिकॉज ऑफ द अदर टेक्निकल इंडिकेटर जो ओवरसोल्ड इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नाउ इन दैट केस बेयर को ट्रैप कर सकता है, ये एक रिस्क वार्निंग दे रहा हूं, बेयर ट्रैप हो सकता है, तो प्लीज बी कॉशन। चलिए मूव ऑन करते हैं। सेंसेक्स ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, सेटअप बिल्कुल सेम है निफ्टी की तरह। देख सकते हैं बाजार ऑलरेडी जो बेसलाइन सपोर्ट था यहां पे, इसको कब का ब्रेक डाउन कर चुका है यहां पे, और नीचे की तरफ ही चल रहा है। तो फिलहाल मार्केट सपोर्ट के नीचे है, और हमारे लिए अभी जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो है 78,000 का लेवल। यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर ये टूटा तो 77,000 का तैयारी करके चलेंगे। ठीक है ना, ऑलरेडी यहां पे डेथ क्रॉस बना हुआ है, डीसी है जो सेल इंडिकेट कर रहा है, हल्का स्विंग करता है जस्ट टू बुक अ प्रॉफिट एंड ट्रैप द बेयर्स व्हिच इज फाइन। तो इन दैट केस अगर आप पीसीआर देखोगे सेंसेक्स का, तो ये आपको दिखेगा लगभग 12 मार्च 0.17, जो कि हल्का सा न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। बट ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड, पुट साइड पे हमें बेयर सेंटीमेंट नजर आ रहा है, बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, ये वार्निंग। और बेस्ड ऑन अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स स्लाइटली ओवरसोल्ड है हम लोग। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट, बट हाँ मंडे के लिए गिफ्ट निफ्टी तो सेल सिग्नल दे रहा है। अब देखते हैं कि मार्केट मंडे सुबह गिफ्ट निफ्टी क्या ट्रेड करता है, एशियन बाजार क्या ट्रेड करता है। कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया तो अलग बात है, बट ओवरऑल हल्का सा गैप डाउन ओपन एक्सपेक्टेड रहेगा बिकॉज ऑफ ओनली गिफ्ट निफ्टी। 78,918 पे बाजार बंद है, मतलब 78,800 के आसपास हमारा मिड जोन, और कोशिश होगा कि बाजार 79,000 को रीगेन करे। अगर करता तो ठीक, 79,300, 79,500, इसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूंगा, पहले बाजार खुद जाए। उसके नीचे अगर बात करें तो 78,500 एंड 600, 78,300 एंड 200 एंड 78,000 के आसपास एक्सपेक्टेड ड्रॉप। ये टूटा तो 77,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। सेंटीमेंट बेयरिश है ऑब्वियसली, और मार्केट हल्का सा ओवरसोल्ड है, एसओएस पे है, हल्का सा स्लाइड ओवरसोल्ड है, और बेयर ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा जस्ट टू ट्रैप। ओवरऑल सेंटीमेंट ज्यादा बड़ा सा बुलिश व्यू नहीं रखना है, बेयर व्यू इंक्लाइंड है, बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको हल्का सा नेगेटिव सेंटीमेंट ही रहेगा। बट इसमें मैंने कहा कि बेयर को ट्रैप कर सकता है, ट्रैप करने के लिए एक दिन ऊपर जा सकता है फिर गिरेगा, जैसे थर्सडे को देखा ऊपर गया फ्राइडे गिरा देना, तो जैसे ब्यूटीफुल ट्रैप गेम वही बाजार कर सकता है। तो प्लीज
सोच समझ के कीजिए, इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, डिलीवरी पे ट्रेड मत कीजिए वरना आप फंस जाओगे। थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट पे लिखेगा क्या लगता है कि बाजार नेगेटिव में और गिरेगा या रिवर्स करेगा, गैप अप या गैप डाउन, कमेंट पे मुझे ये चाहिए। थैंक यू।